गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? चलिए अच्छे हैं। और बीच में आप लोग का ऑनलाइन क्लास बंद हो गया था और फिर अब रेगुलर चलेगा। और उससे पहले बता दें आप लोगों को कि आप लोग का टेस्ट होने वाला है संडे को। किस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है आप याद कर ले। अर्थशास्त्र में एक्सरसाइज 1 से लेके 7 तक का ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब लोगों को इसका मटेरियल व्हाट्सएप पे मिल गया होगा। जिन लोग को नहीं मिला हमें व्हाट्सएप करें और ले ले। और इसका टेस्ट संडे को 19 पड़ता है, ठीक है। इसका टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप उस टेस्ट में भाग लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले नोट नहीं कीजिएगा, पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस चैप्टर का एक विशेष गुण यह है कि इस चैप्टर में फिगर आपका बन गया। फिगर बनाना आप अगर समझ गए तो फिर सॉल्यूशन त्रिकोणमिति जैसा है। और आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो पहले उसका फिगर बना लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे काम करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो थोड़ा सा पढ़े, एक लाइन पढ़े हम लोग उसका काम करते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर का ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर, ये बीच की दूरी नहीं पता है, एक भवन है, भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। यहाँ तक का काम हो गया। आगे चलते हैं। जब वह भवन की ओर जाता है, वह यहाँ है, और जब भवन की ओर जाता है तो इसके दोनों क्षैतिज रेखा आधार को मिलाते हैं। जब यहाँ से ये आगे बढ़ता है भवन की ओर, यहाँ से अगर ये यहाँ आ गया तो कह रहे हैं उसके आंखों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। क्लास में आपको बताए होंगे कि जैसे जैसे हम मीनार की ओर जाएंगे, भवन की ओर जाएंगे तो थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा। और ये भी बताए थे कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, उसका आंख यहाँ होगा और नजर हमेशा सीधा होना चाहिए। तो यहाँ अगर है तो ऐसे देखेगा, तो यहाँ से उसके शिखर को, जैसे ये भवन है, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो नजर सीधा होना चाहिए, लेकिन उसके शिखर को 30 डिग्री पर देख रहे हैं। और आगे गए, क्या कहा जा रहा है कि कुछ दूरी तय किया, तब यहाँ थे तो 30 था और यहाँ आए तो अब 60 हो गया। तो यहाँ से इसके शिखर को देखा जा रहा है 30 पे। जब आगे बढ़े तब इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 हो गया। हम कैसे समझेंगे? एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 30 क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको हम बता चुके कि जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ेगा। आप 90 डिग्री के पास जा रहे हैं तो थीटा का मान बढ़ेगा, और इससे पीछे आएंगे और घटेगा। जैसे जैसे मीनार से दूर जाएंगे थीटा का मान घटेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे थीटा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो नोट नहीं कीजिए, देखिए पहले 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब आगे जाता है तो उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है, बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तय किया? लड़का यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ठीक है, यही उसका दूरी है। तय किया दूरी, जितना उसके पैर का डिस्टेंस होगा उतना इसके शिखर का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए, ये आप नामकरण कर देते हैं ABCDEFG या PQR, कुछ नाम कर दे। यहाँ से यहाँ है, आपको निकालना है यही ED की दूरी या DE बोलिए, FG की दूरी या GF की दूरी, ये आपको निकालना है। ये आपको आयत दिख रहा होगा, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर हम लोग जानते हैं। ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा, आमने सामने के बराबर। अब यहाँ बताइए ये टोटल दूरी कितनी है? 30 मीटर, जिसमें यहाँ तक हमको पता है 1.5 मीटर। तो जब 30 में से आप 1.5 घटाएंगे तो कितना हो गया? 28.5 मीटर। तो A से लेके B तक की दूरी कितनी हो गई? 28.5, और ये हो गया 1.5, तो टोटल हो गया 30। अब जाने का तरीका देखिए,
पहले हम लोग इस त्रिभुज में जा रहे हैं, कभी भी जाएंगे तो समकोण लेकर जाएंगे और त्रिभुज में जाएंगे, ठीक है। तो ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में जब हम बना रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, तो आप नोट मत कीजिए, आप रुकिए, आप वीडियो को रोक करके आप नोट कीजिएगा, पहले आप समझिए। तो त्रिभुज ए बी जी में ध्यान दिया जाए, थीटा के सामने वाला, त्रिकोणमिति में पढ़ा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है बोलिए, ई। ये तो 90 है, 90 के सामने वाला एच, और नीचे जो बच गया बी। थीटा के सामने वाला पी, पी दिया गया है, और ये नीचे वाला बी। तो पी बट्टा बी किसका फॉर्मूला सुने, किसका, tan थीटा का, ठीक है। tan थीटा की जगह पे क्या लिखेगा, 60 डिग्री। चलिए P, P का मान पता है सारे 28, यहाँ पे क्या लिखेगा 28.5, और B ये तो आपको नहीं पता है, तो यहाँ ये नहीं पता है तो आप BG लिखिए या GB लिखिए, ये नहीं पता है, चलिए BG लिख दिए। tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3, और ये 28.5 बट्टा BG। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3 को BG से गुणा करेंगे, √3 BG, 28.5 1 से करेंगे 28.5, तो BG बराबर कितना हो गया 28.5 बट्टा √3, बट्टा के नीचे रूट आ गया, हर का परिवीकरण करना होगा, नहीं अभी नहीं करना है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें हर का परिवीकरण करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए अब तो इस त्रिभुज में हो गया, अब बताइए कि केवल इस त्रिभुज में जा सकते हैं, त्रिभुज AFG में या AGF में, इसमें जा सकते हैं क्या, बताइए। क्लास में बताया आपको नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, कभी भी जाएंगे तो 90 डिग्री लेकर, तो 90 तो यहाँ है, इसलिए अब आपको जाना पड़ेगा पूरा में। हाँ अगर ये ऐसा होता, यहाँ भी 90 होता तब इस त्रिभुज में जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए 90 लेकर आपको जाना पड़ेगा। तो 90 तो यहाँ है, तो अब हम जाएंगे त्रिभुज ABF में, त्रिभुज ABF में, और फिर वही बात, थीटा के सामने वाला P और ये नीचे वाला पूरा हो जाएगा B, 90 के सामने वाला H। तो P दिया गया है और B निकालना है, P बट्टा B किसका सुने हैं, tan थीटा का, tan का tan, थीटा की जगह पे क्या लिखिएगा 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, और बोलिए P की जगह पर क्या लिखिएगा 28.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 28.5, और B बताइए तो B कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, B से लेके F तक, ये टोटल होगा BF। tan 30 का मान तो याद है सब लोगों को, 1/√3 28.5। अब देखिए यहाँ मेन बात अब यहाँ आया, रुक जाइए, BF, B से लेके F तक ये पूरा B है, आप इसको लिख सकते हैं इतना जोड़ इतना, नहीं लिख सकते हैं, BG प्लस GF, BG प्लस GF लिख सकते हैं, 1/√3 28.5, और BG का कुछ मान निकाल चुके हैं, BG का मान आप क्या निकाले हैं 28.5 बट्टा √3, और GF का मान ये आपको निकालना है, यही ना दूरी तय किया है लड़का, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो यही दूरी तय किया है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए 28.5 को √3 से, तो 28.5 √3, और इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 28.5 बट्टा √3 प्लस GF, ठीक है। या पहले इसको कीजिए या पहले इसको कीजिए, दोनों में से किसी को पहले कर सकते हैं, इसको इससे करेंगे तो 28.5 बट्टा √3 प्लस GF, और 28.5 को √3 से कर दिए। अब बताइए संख्या संख्या एक तरफ जाएगा, तो GF बराबर 28.5 √3, ये प्लस में है ना, जब बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 28.5 बट्टा √3, कुछ नहीं तो बट्टा में 1। अब सिंपल भिन्न का घटाव कर दीजिए, √3 और 1 का उत्तर कितना हो गया √3,
1 से √3 भाग देंगे, √3 मरतबे, और √3 को गुना करेंगे 28.5 √3 से, तो √3 कितना हो गया 9, 9 का मान आ गया 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 अट्ठे 24, 1 25 का 5, 2 15 14 85.5 और माइनस √3 से √3 1 मरतबे, 1 को 28.5 से करेंगे 28.5, अब घटाइए तो 5 में से 5 के 0, 15 में से 8 गया 7, 8 7 में से 2 गया 5, 57/√3। अब गौर कीजिए क्या बोले थे कि बट्टा के नीचे रूट रखना पाप है, मतलब बट्टा के नीचे रूट नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो देखिए ऊपर भी √3 नीचे भी √3, 57 को √3 से गुना, 57 √3 9, 9 का मान आ गया 3, तो 3 से 19 दिया 57, कितना आ गया 19√3 मीटर। लड़का यही दूरी तय किया है। एक बार फिर से रिपीट करूं, पहले आप रुक जाइए। 9 लेसन में हम आपको बता चुके हैं कि फिगर कैसे बनता है, फिगर कैसे ड्रॉ होता है, इस पे ज्यादा गौर करना है। तो 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर भवन से, जैसे भवन है, हम यहाँ से इसको देखिए 30 डिग्री पे, जब हम और आगे गए तब इंडियन पर मेरा 60 हो गया, तो हम कितनी दूरी तय किए हैं ये निकालना है आपको। तो एक बार हम लोग इस तुलना में गए, P/B निकाल लिए, फिर हम लोग इस तुलना में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, कारण पता है ना, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है। तो पूरा में गए P/B, मेन बात यहाँ है कि जो टोटल B है, B से लेके F तक, तो उसको लिख सकते हैं BG + GF, और वही BG + GF, और पुनः अपन गुणा किए तो बट्टा के नीचे रूट आया, तो यहाँ भी तो रूट था, यहाँ हर का परिमेयकरण करना जरूरी नहीं था, कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए हर का परिमेयकरण के आंसर अच्छे से नोट कीजिए। वीडियो को रोक के इसमें बीच में क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन को घुमा लीजिएगा, बीच में क्लिक कीजिएगा, साइड में क्लिक कीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो भूमि के एक बिंदु से थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिगर बना लेंगे, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे जैसे पढ़ते जाएंगे फिगर बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर पढ़ना भी खत्म होगा, फिगर भी बन के तैयार हो जाएगा। एक बार अगर आप चाहेंगे पूरा पढ़ ले, फिर आपको फिगर क्या करेंगे पता चल रहा है। इसीलिए बैच में बताते हैं कि क्वेश्चन जितना पहले थोड़ा पढ़िए उतना काम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से बना लिए 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। देखिए जितना तक पढ़े उतना तक फिर कर लिए और आगे बढ़ते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, छत के ऊपर मोबाइल टावर, मिनी टावर लगे होते इस तरह से, ठीक है, लगा हुआ है, ये टावर है, संचार मीनार है, संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगे हुए, एक टीवी टावर लगे हुए है। अब क्या कर रहे हैं, संचार मीनार के तल, ध्यान दीजिए, इस बिंदु से, जब बिंदु यहाँ है मतलब यहाँ से देखा जा रहा है, तो नजर तो हमेशा कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो यहाँ से इसका नजर तो सीधा होना चाहिए। यहाँ से किसको देखा जा रहा है, गौर कीजिए, संचार मीनार के तल, तल का मतलब क्या होता है, पैर, तल या पाद, इसका मतलब पैर होता है। तो संचार मीनार के तल, जो भवन का शिखर है वो मीनार का तल है। यहाँ से इसके तल को देखा जा रहा है और इसके शिखर को देखा जा रहा है। मतलब इस भवन से हम कुछ दूरी पर खड़े हैं, ये 20 मीटर का भवन है
उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, हम टावर के पैर को देख रहे हैं कितना, क्रमशः 45 डिग्री पर, और टावर का जो शिखर है हम उसको देख रहे हैं कितना पर, 60 डिग्री पर। ये टोटल है 60 डिग्री। तो आपको निकालना है कि जो मीनार लगी है इस पे वो कितनी ऊंची है। नामकरण करते हैं ए बी सी डी। भवन हो या मीनार हो, ये 90 डिग्री पे खड़ा किया जाता है। अब देखिए, पहले हम जा रहे हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, क्या नाम लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दिया जाए। बी सी डी में बताइए, याद है ना, थीटा के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, टी होता है। थीटा के सामने वाला पी और नीचे वाला बी, तो पी बट्टा बी किसका फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा का। तो यहां डाल दिया टेन थीटा, टेन का टेन, और थीटा की जगह पे क्या दूंगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे दे दीजिए 45 डिग्री पी बट्टा बी। पी के जगह पर लिखेंगे 20 और बी की जगह पर लिखेंगे सी डी। सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, सी डी। तो 20 बट्टा सी डी, टेन 45 का मान कितना पड़े हैं, बोलिए आप, कितना, 1, ठीक है। 20 बट्टा सी डी बट्टा में, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सी डी को 1 से गुणा करेंगे, सी डी 20 का 20, तो कितना आ गया, सी डी की भी दूरी आ गई 20 मीटर। अब हम चलते हैं, क्या केवल इस दूरी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, कारण क्या है, कारण बताना होगा, क्यों नहीं जा सकते हैं, पूरा में क्या जाना है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री काश यहाँ होता तो हम जा सकते थे। अब देखिए 90 डिग्री नहीं है, इसलिए पूरा दूर जाना पड़ रहा है। पूरा में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब नामकरण क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में बोलिए, थीटा के सामने वाला क्या होगा, P, और नीचे वाला क्या होगा, B। तो P बट्टा B किसका पढ़े हैं, tan थीटा का। tan थीटा की जगह पर क्या लीजिएगा, 60 डिग्री, तो यहां पर दे दिए 60 डिग्री। P बट्टा B, P बट्टा B, बताइए P कहां से कहां तक है, A से लेके C तक है, A से लेके C तक है, और B क्या है, 20 है ना, B के जगह पर क्या दे दिए, 20 दे दिए। tan 60 का वैल्यू कितना, √3, और AC ध्यान दिया जाए, AC 2 भाग में बटा हुआ है ना, इतना जोड़ इतना नहीं, AB AC जो है, AC को लिख सकते हैं आप कितना, AB प्लस BC, और BC का मान तो 20 पता है, इस पूरा को क्या लिख सकते हैं, इतना जोड़ इतना, तो इतना तो पता है AB, और ये AB नहीं पता, निकालना है, और ये पता है 20, तो AB प्लस 20 बट्टा में 20, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, AB प्लस 20 को 1 से, तो AB प्लस 20 और 20 को √3 से गुणा करेंगे, तो 20 √3 हो गया। AB बराबर 20 √3 प्लस 20 इधर आ गया तो -20 आ गया। AB बराबर, अब दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा, अगर आपके प्रश्न में √3 का मान दिया गया है तो आप √3 का मान दीजिए, लेकिन कहीं तो प्रश्न में नहीं दिया गया है, इसलिए √3 रहने दीजिए। तो दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, √3 - 1 मीटर। अतः ये किसका दूरी निकाले, ये भी किसका दूरी है, अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 × √3 - 1 मीटर। आंसर संचार मीनार की ऊंचाई हो गया 20 √3 - 1। ठीक है, एक बार रिपीट करूं, रुकिए तो एक बार रिपीट करूं, कैसे गए ये थोड़ा देख लीजिए। एक बार 45 में P बट्टा B, जब ये 20 तो ये भी 20 आ गया। फिर गए पूरा में P बट्टा B,
तो P को लिख सकते हैं AB प्लस BC, और B तो 20 निकाल चुके हैं, फिर हल किए, नोट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। टेस्ट का तैयारी सब लोग अच्छे से करते रहिएगा, टेस्ट आपका बंद नहीं होगा, टेस्ट चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या कर रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री है, और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। रुकिए पहले फिगर बनाना जानिए कि फिगर कैसे बनाना है। एक पेडस्टल, एक स्टैंड, मूर्ति रखने वाला एक स्टैंड है, पेडस्टल, स्टैच्यू को सेट किया जाता है। एक पेडस्टल है, उसके शिखर पर, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.6 मीटर, लेकिन पेडस्टल की ऊंचाई नहीं पता है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये भूमि का बिंदु है। जब यहाँ भूमि का बिंदु है तो हमेशा दृष्टि सीधी होनी चाहिए, नजर सीधा होना चाहिए, तो यहाँ से ऐसे होना चाहिए। क्या कर रहा है आपको देखिए, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से एक बार मूर्ति के शिखर को देखा गया, कितना डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर। बताए थे उन्नयन कोण नीचे बनता है और अब अवनमन कोण ऊपर बनता है। प्रश्न में उन्नयन कोण का चर्चा नीचे बन रहा है। और पेडस्टल के शिखर का देखिए, जो मूर्ति का पैर है वहां पेडस्टल का शिखर है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई। रुकिए कैसे जाना है, ये बात आपको पता चल गया होगा कि 90 डिग्री को लेकर जाना है। तो नामकरण करते हैं ABCD। बताइए त्रिभुज किस में जाएंगे, पहले बताइए। तो पहले छोटा त्रिभुज जाने का कोशिश करना है, तब बड़ा में जाना है। तो BCD में, त्रिभुज BCD में बताइए, थीटा के सामने P और नीचे B बटा B किसका, tan थीटा। tan थीटा की जगह पर क्या लिखेगा, 45 डिग्री, यहां पर 45 दे दीजिए। P बटा B, P की जगह पर क्या लिखेगा, BC, और B की जगह पर क्या लिखेगा, CD। तो यहां पर लिख दिया CD। ना आपको BC का मान पता है ना CD का मान पता है, इसलिए BC बटा CD रहने दिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक सही बोले, 1 होता है BC बटा CD। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, BC को 1 से गुणा करेंगे BC,
CD को 1 से गुना करेंगे CD, मतलब BC बराबर CD, ये दोनों आपस में बराबर आया। अब चलते हैं आगे, अब किस तरह में जाएंगे आप लोग बोलिए? A B D में जा सकते हैं, इस तरह में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? कारण पता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, 90 यहाँ है, इसलिए पूरा में जाना पड़ेगा। अब हम लोग पूरा में जाएंगे, त्रिभुज ACD में, ACD में बताइए थीटा के सामने वाला P और नीचे वाला B, P बट्टा B tan थीटा का, tan थीटा की जगह पर क्या लिखिएगा? 60 डिग्री। P की जगह पर क्या लिखिएगा? देखिए P अब 2 भाग में बटा है, इतना जोड़ इतना, फिगर पे ध्यान दीजिए, AB प्लस BC। AB तो पता है, कितना पता है? 1.6, लेकिन ये BC नहीं पता है, यहाँ पे क्या लिख दिए? BC, ठीक है, बट्टा B की जगह पर क्या लिखेगा? CD। tan 60 का वैल्यू कितना? √3, 1.6 प्लस BC। आपको निकालना क्या है सो याद रखिए, पेडस्टल की ऊंचाई, BC की ऊंचाई, तो CD के बदले क्या लिख सकते हैं? BC के बदले CD या CD के बदले BC, तो CD के बदले क्या लिख रहा है? BC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 1.6 प्लस BC को 1 से, तो 1.6 प्लस BC, या ऐसे कर लीजिए, पहले इसको या पहले इसको, किसी को कर सकते हैं। √3 को BC से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, √3 को BC से, √3 BC, 1.6 प्लस BC को 1 से, 1.6 प्लस BC। अब देखिए BC एक तरफ आ जाएगा, √3 BC प्लस BC इधर आ गया, तो माइनस BC, और इधर है 1.6, BC कॉमन ले लिए, तो √3 माइनस 1.6, तो BC बराबर 1.6, गुना में है ना, तो भाग में आ गया। अब ये हमारा आंसर है, और आंसर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे? अब हर का परिमेयकरण, गुना का चिन्ह, √3 चिन्ह बदल देंगे ना, +1 जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो बोलिए 1.6 को √3 + 1 से करेंगे इंटू में a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला लग गया। या तो एक संख्या उठाइए, दोनों को गुणा कीजिए, या नहीं तो a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b का स्क्वायर, तो 1.6 √3 + 1, बताइए √3 का मान 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया? 1.6 √3 + 1, 3 में से गया 2, 2 8 16 ना, तो 0.8 √3 + 1 मीटर आंसर। यहाँ लिख सकते हैं पेडस्टल की ऊंचाई कितनी हो गई? 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो पहले फिगर नोट कीजिए, फिर इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि नॉलेज में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। देखिए तो एक बार 45 में गया है, P बट्टा B, न P पता न B पता, तो BC बराबर CD। एक बार पूरा में गया है, तो P बट्टा B, P 2 भाग में बटा है। मेन ट्रिक क्या है, मेन बात यहाँ है कि ये कहाँ से आया, तो P तो पूरा है ना, तो ये तो पता है 1.6, लेकिन ये नहीं पता, तो 1.6 प्लस BC, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल किए, तो बट्टा के नीचे रूट आ गया। रूट नहीं आता तो आंसर हो जाता, रूट आ गया, फिर हर का परिमेयकरण किए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले मिलेंगे, ठीक है।